गाइज मैं इन दोनों लड़कों को 2 दिनों से देख रहा हूँ कि ये साले एक ही साथ घूम रहे हैं। हाँ? और तो और ये साले बिमल गुटखा दारू पान मसाला ये सभी नशा एक ही साथ कर रहे हैं। लगता है साले पक्के मित्र हैं। अब भाई साहब इस लाल चड्ढे वाले लड़के ने तो अपने मित्र को धोखा दे दिया। साले ने अपने मित्र को बिमल में जहर दे के मार डाला और इनकी 2 दिनों की दोस्ती तो धूल चाटने चली गई। लेकिन मैंने सालों को चांद की धूल चटा दी। और गाइस इनका माल लूटने के लिए मेरे पास झोला ही नहीं है, तो सबसे पहले मैं सबसे बड़ा वाला झोला खरीद लूं। अब गाइस मैं सालों का पूरा माल अपने झोले में भर के घर लेके भाग जाऊंगा। और चलो गाइस सालों का पूरा माल अपने झोले में भर लिया, लेकिन गाइस फिर भी मेरा झोला अभी भी आधा भरा है और आधा खाली है। अब तो लगता है फिर से किसी की लाशें बिछानी पड़ेगी ताकि मैं। अब भाई साहब एक लड़का दिख गया और लगे हाथ मैंने साले के दोनों घुटने भी तोड़ दिए। अब जल्दी से इसकी हत्या करके इसकी लाश में से पूरा माल अपने झोले में भर लूं ताकि मेरा झोला भर जाए। और गाइस सामने वाले बुर्ज खलीफा पे एक लड़का भागा है। अब भाई साहब साले का पूरा माल लूटने के बाद भी मेरा झोला नहीं भरा। अब तो लगता है उस बुर्ज खलीफा वाले लड़के को टपकाना पड़ेगा ताकि मेरा झोला भर जाए और मैं पूरा माल जल्दी से घर लेके भाग सकूं। और गाइस ये तो साला बुर्ज खलीफा पे चढ़ के सभी आदमियों पे नजर रख रहा है। हाँ? ताकि कोई आदमी इसके पास न पहुंच जाए। अब लगता है साले को नजर लगानी पड़ेगी। और गाइस इसने तो मुझे देख लिया, लेकिन मैंने साले को टकला कर दिया और गाइस इसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन भाई साहब इसने जाते जाते मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, क्योंकि साली की लाशों को लूटने के बाद भी मेरा झोला नहीं भरा। लगता है साला गरीब घराने का आदमी था, इसलिए साले के पास माल नहीं था। अब तो भाई साहब मुझे किसी अमीर आदमी को खोजना पड़ेगा। हाँ? ताकि मैं साले के लाशों में से सिर्फ माल ही माल लूट सकूं और तुम्हारे भाई का झोला भर जाए। और गाइस मुझे तो लगता है अब इस गांव के आदमी मर चुके हैं, क्योंकि मैंने सभी को मार दिया। अब तो भाई साहब मुझे लगता है अब मुझे ये गांव छोड़ के दूसरे गांव में चले जाना चाहिए। हाँ? जहाँ के आदमी बहुत अमीर हो, क्योंकि गाइस अगर इधर आदमी दिख भी गए तो वे साले गरीब होंगे, क्योंकि मैं गरीबों के खानदान में आ गया हूँ। तो गाइस पूरा गांव छानबीन करने के बाद मुझे पता चला कि इस गांव से ज्यादा अमीर कोई गांव नहीं है, क्योंकि गाइस मैंने जब गांव गांव जाके चेक किया हाँ? तो वहाँ के आदमी तो साले इनसे भी गरीब थे, क्योंकि भाई साहब किसी के पास बिमल खाने के लिए पैसे नहीं थे तो किसी के पास दारू पीने के लिए नहीं। और गाइस इस सरकारी खेत में कोई आदमी आया है। अब भाई साहब इसने तो सरकारी खेत को 4 इंच दीवार से घेर दिया ताकि अपने गरीब रिश्तेदारों को बुला सके, लेकिन मैंने इसको सरकारी खेत में ही सुला दिया। अब गाइस जल्दी से इसका माल लूट लूं। अब भाई साहब इसके पास तो पूरी दुनिया का माल है। लगता है साला भीख मांगता है, इसलिए पूरी दुनिया का माल थोड़ा थोड़ा करके रखा है। अगर गाइस इसी तरह मैं 4 भिखारियों को और मार दूं तब तो भाई साहब तुम्हारे भाई का झोला वैसे ही भर जाएगा। अब गाइस जल्दी से मैं भी सरकारी खेत से जिंदा कर दूं, लेकिन भाई साहब मेरा तो कोई परिवार ही नहीं है, क्योंकि मेरे सभी रिश्तेदार साले दारू पी के मर गए और मेरे आगे पीछे भटकने वाला कोई नहीं है। हाँ? मैं सिर्फ अकेला रहता हूँ। लेकिन गाइस तुम्हारे भाई को सिर्फ भिखारियों की तलाश है, क्योंकि मैंने अगर 4 भिखारियों को मार दिया तो उनकी लाशों को लूट के मेरा झोला भर जाएगा। लेकिन भाई साहब मुझे पीछे से ये कौन मारे जा रहा है। लगता है साले को पता नहीं है हाँ? कि उसने कितने बड़े आदमी पे हाथ उठाया है। अब तो मैं साले की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। और गाइस मैंने उसकी आधी जिंदगी बर्बाद कर दी और साले ने अपनी आधी जिंदगी 4 इंच की दीवार लगा के बचा ली। लेकिन कब तक साला 4-4 इंच की दीवार लगा के अपनी जिंदगी बचाता रहेगा। हाँ? आज तो मैं साले की जिंदगी बर्बाद करके रहूंगा। अब भाई साहब साले को कितनी भी गोलियां मार दो साला मर ही नहीं रहा। लगता है इसने बाबा का बिमल खा लिया है। अब भाई साहब ये तो मर ही नहीं रहा। अब तो भाई साहब मुझे लगता है यहाँ से भागना चाहिए, लेकिन साले को टकला करके। और गाइस मैंने इसको घुटने पे लिटा दिया। साला 4 घंटे से लड़ाई करते करते जब थक गया है तब जाकर घुटने पे गिरा
और गाइस साले से लड़ाई करते करते मेरी सारी शक्तियाँ खत्म हो गई। अब तो भाई साहब मेरे पास, अरे मुझे किसने मारा। और गाइस पहले से ही मेरी शक्तियाँ खत्म है और कोई मेरे टकले पे गोली चला के मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। अब तो भाई साहब मेरे पास इतनी भी शक्तियाँ नहीं बची कि मैं साले से जाके मारपीट करूं। अब तो लगता है मुझे पीछे वाले दरवाजे से भागना चाहिए। लेकिन गाइस ये तो साला खुद ही गाड़ी लेके भाग रहा है। अब जल्दी से उसके पास जाऊं ताकि मैं साले को मार के उसकी गाड़ी छीन सकूं। और गाइस ये तो साला गाड़ी लेके नीचे भाग गया। एक बार नीचे जाके चेक कर लूं। और भाई साहब ये तो साला गाड़ी लेके भागे जा रहा है। और लो, साले को मार के मैंने गाड़ी से नीचे उतार दिया। अब जल्दी से इसको लोबी फेंक दूं। अब भाई साहब ये तो साला भैंसों वाला सुई लगा के दोबारा जिंदा हो गया था। लेकिन मैंने साले को 2 बार घुटने पे लिटाया और मार के उसको लोबी में फेंक दिया। और गाइस सामने तो सरकारी माल है और एक तरफ उस आदमी की लाशें। लेकिन भाई साहब मैं तो सबसे पहले इस गाड़ी वाले आदमी की लाश लूटूंगा, क्योंकि अगर ये साला गाड़ी से जा रहा है तब तो ये बहुत अमीर आदमी होगा। और भाई साहब सच में ये तो साला बहुत अमीर आदमी है। और गाइस इसकी लाशों को लूट के मेरा झोला फट गया। तो भाई साहब मेरी आंखों के सामने तो एक आदमी भागे जा रहा है और मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। साला जोन में भाग रहा था लेकिन भाई साहब उसकी घर तबाह हो गया। अब गाइस जल्दी से जाके उसकी लाशों को लूट लूं, क्योंकि भाई साहब इस गांव में केवल 9 आदमी बचे हैं। और चलो गाइस मैंने तो इसकी लाश को लूट लिया। अब गाइस एक बार इस छत पे जाऊं। और लो भाई साहब मैं तो स्पाइडरमैन की तरह उड़ के इस छत के टकले पे आ गया। अब गाइस यहाँ मुझे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि तुम्हारा भाई छत से बहुत आदमियों को लोबी फेंक चुका है। लेकिन भाई साहब ये किसी ने मारा। अब तो गाइस मैं इनकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि इन्होंने तुम्हारे भाई को मारा है।